हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। हवन करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। कोई भी शुभ कार्य अग्निदेव के रूप में हवन तथा यज्ञ करके पूर्ण किया जाता है। शादी विवाह में अग्नि के ही समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि में चिता के जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अग्नि हिंदू धर्म में आग के देवता है। वो सभी देवताओं के लिए यज्ञ वस्तु पहुंचाने का माध्यम माने जाते हैं। वैदिक काल से अग्नि सबसे ऊंचे देवों में से है। हिंदू धर्म विधि में यज्ञ और हवन में अग्नि द्वारा आहुति देकर ही देवताओं की पूजा की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ का विशेष महत्व है। हमारी हिंदू संस्कृति में हवन को बहुत महत्व दिया गया है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना पूरा नहीं होता है। साथ ही हवन में दी गई आहुति स्वाहा के बिना पूरी नहीं होती है। हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हवन में आहुति देने के क्रम में स्वाहा बोला जाता है। प्रत्येक मंत्र की आहुति के अंत में स्वाहा बोलना अति आवश्यक होता है। तभी हमारा हवन अथवा यज्ञ सही रीति से पूर्ण होता है। किसी धार्मिक अनुष्ठान या हवन में आहुति देते हुए स्वाहा कहते हुए तो आप सबने सुना या कहा ही होगा। यज्ञ अथवा हवन के दौरान आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण देने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ अथवा हवन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हवन का ग्रहण देवता न कर लें। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है। हिंदू शास्त्रों में स्वाहा शब्द का अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। इसीलिए मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है? साथ ही इसे बोलना क्यों जरूरी माना गया है? धार्मिक मान्यता के अनुसार और शिव महापुराण में आए वर्णन के अनुसार इससे प्रचलित बहुत सी कथाएं कही गई हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। स्वाहा इतनी सुंदर थी कि अग्निदेव उन्हें पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि स्वाहा को वरदान मांगने को कहा। स्वाहा, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। प्रिय, तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो। स्वामी, आपको पति रूप में पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मुझे आप कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। मैं सदैव आपके अंग संग रहूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है प्रिय, अब से जब भी कोई मेरी अग्नि में पूजा करेगा या मेरी अग्नि में देवताओं को आहुति देगा तो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा। बिना तुम्हारा नाम लिए मैं कोई सामग्री स्वीकार नहीं करूंगा। सदैव हवन और यज्ञ में दी जाने वाली आहुति में स्वाहा बोले जाने पर ही मैं आहुति स्वीकार करूंगा। और फिर अग्निदेव के द्वारा पत्नी स्वाहा को दिए वरदान के पश्चात हवन तथा यज्ञ में आहुति के समय स्वाहा का उच्चारण किया जाने लगा। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया। अब उनके मन में एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए? इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा तो केवल
देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार शिलाद घने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो कि अयोनिजा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। ये सुनकर महादेव मुनि शिलाद से बोले, हे मुनिवर, यूं तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। फिर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद शिलाद भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। वाह, कितना मनमोहक और सुंदर अंश है मेरे शिव का। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। और फिर जब वो 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाद के घर मित्र और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। खाइए मुनिवर, खाइए। अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासियों ने बताया, हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हाँ मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वो नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देख महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वो लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए वत्स? प्रभु, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिवजी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है। इसलिए नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा।
मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गुणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं।